वेलकम टू न्यू परफेक्ट स्टडी सेंटर. तर आज आपण 28 डिसेंबर 2022 रोजी झालेल्या CTET पेपरचे विश्लेषण बघणार आहोत. हा जो पेपर आहे पेपर 1 आहे आणि ऑन CBT टेस्ट ही एक्झाम झाली होती कॉम्प्युटर बेस्ड. तर आपण जो पहिला सब्जेक्ट आहे चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड पॅडागॉजी, बालविकास यावरील प्रश्नांची उत्तरे बघणार आहोत. तर प्रश्न पहला, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? आंसर नंबर 4, किशोरावस्था मीन्स एडोलसेंस. क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? इन इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल. तो ग्रॉस मोटर स्किल जो होता है वो होता है वॉकिंग एंड रनिंग, चलना और दौड़ना. क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिकरण की प्रथम संस्था है? आंसर नंबर 1, परिवार, फैमिली. क्वेश्चन नंबर 4, यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? आंसर नंबर 1, जीववादी सोच. क्वेश्चन नंबर 5, अभिकथन ए, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है. कारण आर. जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है. यह विकल्प चुने. तो ये जो एजरसन और रीजन सबसे सटीक उत्तर है ए और आर दोनों सही है. आर ए की सही व्याख्या करता है. क्वेश्चन नंबर 6, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? आंसर नंबर 1, पाड़ मीन्स स्कैफोल्डिंग. क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है? सहयोगात्मक अधिगम. क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? परंपरागत चरण मीन्स इंग्लिश कन्वेंशनल लेवल. क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रगतिशील कक्षा लर्नर सेंट्रिक इन हिंदी विद्यार्थी केंद्रित होती है. क्वेश्चन नंबर 10, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है. हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? पारस्परिक, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल. क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? आंसर नंबर 4, बच्चों की मातृभाषा का. क्वेश्चन नंबर 12, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए. वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी. माँ का जवाब क्या दिखाता है? आंसर नंबर 3, लिंग रूढ़िबद्धता. क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों का नामकरण व उनमें वर्ग में बांटना. आंसर नंबर 2, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा. क्वेश्चन नंबर 14, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? आंसर नंबर 2, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना. क्वेश्चन नंबर 15, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं. इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? आंसर नंबर 2, रचनात्मक मूल्यांकन इन इंग्लिश फॉर्मेटिव असेसमेंट. क्वेश्चन नंबर 16,
एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? आंसर नंबर 1, बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। क्वेश्चन नंबर 17, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 में 1, 3 और 5 हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना। 3, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। 5, विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को आंसर नंबर 2 कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्टिम्स इन हिंदी। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? आंसर नंबर 1, स्वलीनता। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों में फिल इन द ब्लैंक्स को बढ़ावा देना चाहती है। आंसर नंबर 1, क्रिएटिविटी मीन्स सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 21, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। 1, शारीरिक कौशल। 2, सामाजिक कौशल। 3, संज्ञानात्मक क्षमता व 4, संवेगात्मक कौशल। क्वेश्चन नंबर 22, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। आंसर नंबर 2, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। इन इंग्लिश इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इंट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, a teacher begins to work together by giving clues and prompts with a student who is unable to understand a concept. This process is referred to as scaffolding in हिंदी। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाठ। क्वेश्चन नंबर 24, अभिकथन ए। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तर्ककार, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सही विकल्प चुनिए। ये दोनों ही जो ऑप्शंस है या असर्शन और रीजन है वो सही है। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? आंसर नंबर 4, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। क्वेश्चन नंबर 26, अभिकथन विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। तर्ककार, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है। ए और आर दोनों ही क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोशन? इमोशन यानी के भाव कौन कौन से नहीं हैं? तो इसमें जो भाव नहीं है वो है मेमोरी। तो कौन कौन से भाव है? क्रोध व्यक्त कर सकते हैं, प्यार व्यक्त कर सकते हैं, भय व्यक्त कर सकते हैं। जो मेमोरी है वो इंटेलिजेंस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है?
आंसर नंबर 4, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम ऑप्शन नंबर 4 को सुसाधित करता है, फैसिलिटी। क्वेश्चन नंबर 30, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? आंसर नंबर 3, कोशिश की कमी। इन इंग्लिश, लैक ऑफ एफर्ट्स। ऐसे हमने जो CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो ऑनलाइन पेपर हुआ था 2022 दिसंबर 28 दिसंबर को, इसके जो क्वेश्चंस के आंसर है सही तरीके से हमने देख लिए हैं। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।